Hello. Yeah, welcome back, students. I'm Sumitra ma'am with your and today we are going to study our new and next chapter from our fourth standard social subject. Okay, तो स्टूडेंट्स आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ये वीडियो सुनते हो तो पूरे ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। तो अपना यह 15 नंबर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नाम का लेसन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ आवर चैप्टर, है ना। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मीन्स औद्योगिक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मीन्स औद्योगिक विकास, ऐसा कहते हैं। तो अपने भारत देश में किस प्रकार से औद्योगिकता का विकास हुआ है, यही आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट मेजर टू टॉपिक्स and the topics are types of industries and the main industries of India. These are the topics. Let us go ahead. See here, you are watching this picture, students. This is the cottage industries equipments, है ना। यह जो आपको यहाँ पर छोटे छोटे सुंदर सुंदर बनाए हुए नक्शीदार वर्क के सामान जो दिख रहे हैं ना, वह एक कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बनाए हुए उपकरण है। मतलब यह जो साधन है, यह कुटीर उद्योग के माध्यम से बनाए जाते हैं, जिसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग मतलब स्टूडेंट्स यह कि घर में जो उद्योग हम करते हैं, कामकाज करते हैं, अगर कोई भी चीज़ है तो उस चीज़ से कुछ नई वस्तु ऐसी बना देते हैं जो बहुत ही आकर्षक हो एंड बिकने के लिए बाज़ार में हम ले सकते हैं उसे, ताकि दूसरे लोग भी उसे पसंद करके खरीद सके एंड इससे हम उसका पैसा लेके अपना उदर निर्वाह करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। तो इसे कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. Let's get started. Please everyone see in your textbook, and we are going to start our textbook reading. Okay, see here, first of all we will see these lines. We have already learned about the minerals. Can we use a mineral as it is? We get gold, iron, coal from mines and oil from oil wells. यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे कि हमने पहले सीखा है, इसके बारे में, मिनरल्स के बारे में, ये आपको भी पता है, पहले सेमिस्टर में हमने मिनरल्स सोर्सेस के बारे में पढ़ा है। तो मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ, जिसे हम कहते थे। उन खनिजों से हमें क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है, आयरन मिलता है, कोल मिलता है। गोल्ड मीन्स सोना, आयरन मीन्स लोह एंड कोल मीन्स कोलसा या कोयला, जिसे हम कहते हैं, है ना। तो यह कहाँ से मिलवाते हैं हम? माइन से। माइन मीन्स खान। ऐसी खान रहती है जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं हमें, मतलब खनिज पदार्थ, खान से खनिज मिलते हैं एंड उन खनिजों से हम ये चीज़ें, वस्तुएं पाते हैं। जैसे कि ऑयल भी माइन से ही मिलता है हमें, जैसे कि तेल के कुएँ भी हम प्राप्त कर सकते हैं या फाउंड कर सकते हैं। कहाँ से? माइन से, खुदाई करके। All these minerals remain raw materials until we convert them into finished goods. यह जो सभी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स मीन्स कच्चा माल जिसे हम कहते हैं। तो मिनरल्स रिमेन रॉ मटेरियल्स until we convert them into finished goods. मतलब जब तक हम इन मिनरल्स का यूज़ फिनिश्ड गुड, मतलब उसे तैयार किया हुआ या पक्का माल नहीं बनाते उस कच्चे माल से, तब तक वह मिनरल कच्चे ही कहलाते हैं, रॉ मटेरियल कहलाया जाता है। एंड उसी रॉ मटेरियल को जब हम कुछ फिनिशिंग देते हैं तो उसको फिनिश्ड गुड्स ऐसा कहा जाता है, मतलब तैयार माल,
है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। सर्टन क्रॉप्स लाइक वीट, कॉटन एंड टी लीव्स, लॉग्स ऑफ वुड नीड टू बी कन्वर्टेड फॉर देयर बेटर यूज। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण के तौर पर गेहूँ, कपास मतलब कॉटन, टी लीव्स चाय के पत्ते हैं, लॉग्स ऑफ वुड मतलब लकड़ी का जो भी सामान है वह से कब कन्वर्टेड करते हैं, कैसे रूपांतरित करते हैं, एंड उसका बेटर यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, जबकि उसे रॉ मटेरियल से हम फिनिश्ड गुड मतलब कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं, तभी हम उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है बच्चों कि सबसे पहले समझ लो कि जो भी रॉ मटेरियल कच्चा माल जब हम प्राप्त करते हैं तो उसे जब तक हम पक्का नहीं बनाते, फिनिशिंग नहीं देते, तब तक हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको कन्वर्टेड करना ही पड़ता है ना। देन देयरफॉर वी नीड डिफरेंट इंडस्ट्रीज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। हाँ, तो यही एक बात मेन है कि अब अगर हमें कच्चे माल से पक्का माल बनवाना है, जो भी खनिज हमें माइन से प्राप्त होता है उस रफ माल से हम अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे बनाते हैं भला, सोचो, थिंक ओवर इट, है ना। ये सोचने का सवाल है ना। तो जब हम अलग अलग रॉ मटेरियल को लेके अलग अलग नई फिनिश्ड वस्तुएं बनाते हैं, फिनिशिंग माल जो गुड बनाते हैं, गुड्स, तो वो कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें यह इंडस्ट्रीज़ में जो भी फैक्ट्रियाँ रहती हैं, उस फैक्ट्री में जो काम करते हैं ना, वह फैक्ट्रियों का काम हमें मदद करता है। मतलब ये इंडस्ट्रीज़, ये फैक्ट्रीज हमें मदद करती है, आए समझ में। तो अब आगे आगे देखो, जैसे कि समझो अगर कच्चा माल हमें समझो आयरन मिला है माइन में, तो हम डायरेक्टली उस आयरन से, क्या लोह की चीज़ों से डायरेक्टली समझो खेत पे लेके जाके उस आयरन के लोह से टुकड़े से एक बड़े खंबे से खेती का क्रॉप कट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए क्या लगती है, हमें ऐसी इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज की मदद लेनी पड़ती है जहाँ पर ऐसे कच्चे मालों को पक्के माल में रूपांतरित किया जाता है। एंड उन्हीं फैक्ट्रियों का, ऐसे ही कारखानों का काम आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज अपने इस चैप्टर में। तो कौन कौन से कारखाने रहते हैं, किस प्रकार की इंडस्ट्रीज हमारे मतलब औद्योगिक विकास करने वाले, उद्योग साधने वाले फैक्ट्रीज अपने देश में है, यही आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सी आर नाउ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कितने प्रकार के इंडस्ट्रीज अपने भारत देश में है, वह है कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग नामक उद्योग चलाए जाते हैं छोटे छोटे फैक्ट्री में अपने ही घर में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसे कहते हैं छोटे मात्रा में, छोटे प्रमाण में, छोटे मायने में उद्योग चलने वाले रहते हैं उसमें। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब बड़े पैमाने में चलने वाले उद्योग। इस प्रकार से 3 प्रकार के उद्योग आज हम देखने वाले हैं। तो उनमें से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द कॉटेज इंडस्ट्रीज। ओके, लेट्स सी। दिस इज द वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। जैसे कि हमने अभी बताया है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम कुटीर उद्योग कहते हैं, या घरों में या अपनी झोपड़ियों में अपना अपना काम व्यवसाय चलाने के उद्योग को हम कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे कि यह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा यह भी कॉटेज इंडस्ट्रीज का ही एग्जाम्पल है। अपने ही घर में यह सूत कताई का व्यवसाय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, एंड नाउ दिस इज the one more most beautiful and interesting cottage industries। और तो यह भी एक घर में ही चलाने वाला, घर में बनाने वाला कार्य है, व्यवसाय है, जिसे हम उद्योग कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यह भी तो व्यवसाय घर में ही चलता है, इसे भी कॉटेज इंडस्ट्रीज कहा जाता है। तो चलिए कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में जान लेते हैं। are set up by individuals in their houses or by small groups of people। जैसे कि हमने अभी भी कहा कि ये जो उद्योग है, कॉटेज उद्योग, इंडिविजुअली भी किए जा सकते हैं, मतलब पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, मतलब अकेले ही हम यह उद्योग कर सकते हैं। इन देयर हाउसेस, ये अपने अपने घरों में हम यह उद्योग अकेले भी कर सकते हैं।
और बाय स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल। अगर अकेले से नहीं होता है, ज़्यादा काम करना है, तो एक 4-5 ग्रुप से भी हम ये काम चला सकते हैं। मतलब अपने घर में अगर फैमिली मेम्बर में 2-4 अगर लोग होते हैं, 5-6 हैं, तो उन सभी ग्रुप को हम इसमें समाविष्ट करके इकट्ठा होकर यह उद्योग कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे कि पिकलेस हो, जाम्स हो, बीडीज हो, कैंडल्स हो एंड पापड्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज। यह जो प्रोडक्ट्स है वह कॉटेज इंडस्ट्रीज के हैं, मतलब कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग में कौन कौन से चीज़ें बनाई जाती है? तो पिकल्स है ना। पिकल्स मीन्स अचार वाले पदार्थ जिसे हम कहते हैं, नमकीन खाद्य पदार्थ, जैसे कि नींबू का अचार हो, आम का अचार हो, ऐसे हम घरों में बना के बाहर लोगों को बेच सकते हैं, इसका भी उद्योग कर सकते हैं। दूसरा है जाम्स। जाम्स बना के भी हम बाज़ार में बेच सकते हैं। बीड़ियाँ बना के घरों में बाज़ार में मार्केट में सेलिंग के लिए बेच सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। कैंडल, मेणबत्ती एंड पापड़। पापड़ बनाने का तो उद्योग आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि अपने कई सारे लोग अपने अपने घरों में पापड़ बेलने का उद्योग चलाते हैं, तो इसे कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये रहे कॉटेज इंडस्ट्रीज। एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द second type of industry, and that is the small scale industries. Okay, you can see in this picture, this is the small scale industries you are watching here. There are so many tailors are here, which are stitches their clothes or sewing the so many clothes here. This is a some big industry. So see, small scale industries, what are they? क्या है जान लेते हैं। आर रन इन अ स्मॉल एरिया सच एज अ गोडाउन और अ स्मॉल बिल्डिंग विथ नॉट मोर देन 30 वर्कर्स। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, मतलब छोटे मायने में चलने वाले उद्योग, जैसे कि मैंने अभी कहा, छोटे छोटे प्रमाण में चलाने वाले ये उद्योग है। मतलब यह जो उद्योग है कॉटेज इंडस्ट्रीज से थोड़े बड़े रहते हैं एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से थोड़े छोटे रहते हैं, जैसे कि मीडियम, उसे कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पर ये कहाँ पर चलाते हैं? गोडाउन में चलाते हैं, या स्मॉल बिल्डिंग अगर हो तो स्मॉल एरिया में ऐसे छोटे छोटे उद्योग हम चलाते हैं। विथ नॉट मोर देन 30 वर्कर्स, मतलब इसमें वर्कर्स मतलब काम करने वाले पर्सन्स कितने होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 30 के ऊपर यहाँ पर पर्सन नहीं होते हैं, मतलब इतने ही यहाँ इस छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में उद्योग चलते हैं। देन सी इट नीड्स स्मॉल कैपिटल एंड मशीन्स। तो यह जो उद्योग चलाना पड़ता है, जैसे कि हमने पहले देखा कुटीर उद्योग, कॉटेज में हम अकेले अपने घरों में 2-4 व्यक्तियों में भी हम वह उद्योग चला सकते थे, तो उसको भी थोड़ा कैपिटल लगता है। कैपिटल मतलब रकम, जिसे हम कहते हैं पैसा, भांडवल भी कैसे, पूंजी है ना, आए समझ में? मराठी में भांडवल कहते हैं, हिंदी में पूंजी कहते हैं उसे। तो एक प्रकार की पूंजी हमें रखनी पड़ती है इस प्रकार का, अगर हमें उद्योग करना है, व्यवसाय करना है तो कुटीर उद्योग से थोड़ा बढ़कर ज़्यादा रकम इस उद्योग के लिए लगती है, क्यों तो ये थोड़ा बड़ा है ना उससे, तो उसके लिए पैसा भी अधिक लगेगा, माल भी अधिक लगेगा, और तब जाकर कुछ हमारा गुड़ ज़्यादा बनेगा। तो वह है कैपिटल एंड मशीन्स यहाँ पर लगते हैं, क्यों तो हमारे वर्कर्स बढ़ गए ना, काम करने वाले लोग बढ़ गए, तो मशीन्स भी बढ़ानी पड़ेंगी। इट प्रोड्यूसेस होजेरी गुड्स। तो इस प्रकार के उद्योग में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है? देखो, होजेरी गुड्स है, स्पोर्ट्स गुड्स है, खेलों में यूज़ किए जाने वाले उपकरणों का माल बनाते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, रेडियो एट्सेट्रा। तो जैसे कि छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल उपकरण जिसे हम कहते हैं, उन उपकरणों को भी यहाँ पर बनाते हैं, एंड रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हो कि ये सिलाई मशीन का काम भी एक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का ही हिस्सा है। ठीक है, सी हियर नाउ। दिस इज द डबल पिक्चर, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे प्रकार की तरफ, जो उद्योग का तीसरा प्रकार है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, मतलब बड़े पैमाने में चलाने वाले उद्योग या चलने वाले उद्योग। हैव लार्ज एरियाज वेयर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड, इट हैज़ बिग मशीन्स, hundreds of workers and a large amount of money is invested in such industries.
मतलब यह जो इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए एक बड़ी जगह लगती है, मतलब इसकी फैक्ट्री रहती है, कारखाना जिसे हम कहते हैं। तो फैक्ट्री बड़ी खोलने के लिए उसको बड़ा एरिया भी लगता है जहाँ पर ये फैक्ट्री हम लोकेट कर सकते हैं, स्थायी कर सकते हैं। इट हैज़ बिग मशीन्स, तो इस उद्योग में मशीन्स भी रहती है, तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स रहती है। हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, 100 से भी ज़्यादा वर्कर्स ऐसी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज़ इन्वेस्टेड, मतलब बड़ी मात्रा में बहुत अधिक रुपया रकम भी इस इंडस्ट्री में, उद्योग में हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा जुटाना पड़ता है। These factories have different units which functions to manufacture different parts of the product and then they are assembled to make a whole product। मतलब इन फैक्ट्रियों में क्या हो जाता है कि अलग अलग यूनिट रहते हैं काम करने के, अलग अलग यूनिट में अलग अलग प्रकार के पार्ट बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर समझो कोई हमें एक बड़ा उपकरण बनाना है, समझो एक ट्रक है या टेम्पो है, तो उसका सभी हिस्सा, मतलब टेम्पो के सभी पार्ट एक ही जगह पे नहीं बनाए जाते, मतलब फैक्ट्री में अलग अलग यूनिट बनाए जाते हैं एंड अलग अलग यूनिट्स में समूहों में, अलग अलग गटों में, टीम में अलग अलग पार्ट एक वैन के समझो बनाए जाते हैं एंड लास्टली उन्हें सब एक जोड़ करके उसका होल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, मतलब पूरी चीज़, पूरा वैन बन जाता है समझो। ऐसा ये काम है इस इंडस्ट्रीज का। सम इम्पोर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री आर लिस्टेड बिलो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, तो अब हम चलते हैं कि यह देश में कितनी सारी एंड कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है लार्ज स्केल में चलने वाली। तो उन इंडस्ट्रियों को हम देखते हैं वन बाय वन विद द इंफॉर्मेशन नाउ। चलिए, तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं कि यह लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का एक नमूना यहाँ पर आपको दिया है गया है। दिस इज़ द वन मोर इमेज ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वह है लौह एंड पोलाद की इंडस्ट्री है। मतलब यहाँ पे लौह एंड पोलाद से बनी हुई चीज़ें बनाने का कार्य इस इंडस्ट्री में चलता है। इन दोनों से संबंधित यह उद्योग है। यहाँ पर लोह के सामान हम बनाते हैं, जैसे कि पोलादी सामान भी हम इससे बना सकते हैं। तो चलिए इसमें कैसे क्या बनता है देखते हैं। इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी नीडेड, मतलब यह जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड मशीनरी नीडेड इन अदर इंडस्ट्रीज इज़ मेड ऑफ आयरन एंड स्टील। दूसरी इंडस्ट्रियों में इस लौह से एंड पोलादी से बनी हुई मशीनरी जो है वह काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद रहती है, लेके जा सकते हैं। बट पहले उन मशीनरीज को कहाँ बनाते हैं, तो ऐसे इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बनाते हैं। जमशेदपुर इन झारखंड, दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, भिलाई इन मध्य प्रदेश एंड सालेम इन तमिलनाडु आर सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पर कौन कौन से एग्जांपल्स दिए गए हैं, कौन से लोकेशंस है एंड कहाँ किस स्टेट में वह है, यह आपको जान लेना है। सो कीप इट योर माइंड स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी रिपीट। जमशेदपुर इन झारखंड, दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, भिलाई इन मध्य प्रदेश एंड सालेम इन तमिलनाडु। तो इन स्टेट्स में ये फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है जो कि बड़े पैमाने में आयरन एंड स्टील का उद्योग चलाते हैं। सी दिस इज द इंडस्ट्री and after that we will discuss about the sugar industries again। okay, तो चलिए अब ये शुगर इंडस्ट्रीज कैसे चलते हैं। शुगर पे डिपेंडेड उद्योग, मतलब शुगर फैक्ट्रीज में चलाने वाले उद्योग। शुगर इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री, है ना। शुगर की इंडस्ट्रीज जो है वह सबसे बड़ी इंडस्ट्री है अपने भारत देश की। देयर आर मेनी फैक्ट्रीज इन आवर कंट्री, देर आर मेनी फैक्ट्रीज इन आवर कंट्री, मतलब अपने भारत देश में कई सारी फैक्ट्रीज है जो कि शुगर का इंडस्ट्रियल काम चलाती हैं।
which produce enough sugar for consumption within the country as well as for exporting. तो ऐसे शुगर फैक्ट्री में शुगर बनाने का काम किया जाता है, मतलब शुगर प्रोड्यूस हो जाता है एंड कंजम्पशन के लिए विद इन द कंट्री, पूरे भारत देश में कंज्यूम करना मतलब उपभोग करना, उस शुगर का उपभोग करना, उपयुक्तता करना मतलब शुगर का उपयोग करना। तो पूरे भारत देश के लोग शुगर यूज़ करते हैं, उपभोग लेते हैं उसका, कुकिंग में आदि आदि बाकी के कामों में भी शुगर यूज़ करते हैं। तो उसका जो उपभोग लेते हैं यह लोग पूरे कंट्री को देने के लिए यह बड़े तौर पे योगदान इस शुगर इंडस्ट्रीज़ का रहा है। एंड इसी के साथ साथ अपने भारत देश के साथ साथ बाहर वाले देश में भी हम यह शुगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यह है बड़े पैमाने पे शुगर इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन, ये योगदान जिसे हम कहते हैं। सो दिस इज़ द फैक्ट्री ऑफ शुगर इंडस्ट्री, you can watch here. Yes, and okay, this is the only one picture of sugar industries, isn't it? After that we will see about the textile industry. यह जो सभी इंडस्ट्रीज देख रहे हैं ना हम स्टूडेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये कौन से प्रकार की इंडस्ट्रीज है? बिग मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ये। तो अब देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। टेक्सटाइल का अर्थ है स्टूडेंट्स कपड़ा, समझो कपड़े के उद्योग किस प्रकार से कौन सी फैक्ट्रीज में चलाए जाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री। जैसे कि हमने अभी अभी देखा सबसे बड़ा उद्योग शुगर इंडस्ट्रीज है ऐसा देखा, बट उसी के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट, बड़ा तो है, बड़े होने के साथ साथ ओल्ड भी है यह इंडस्ट्रीज, उद्योग चलने वाला एक फैक्ट्री इन आवर कंट्री। मतलब यह जो कपड़े का उद्योग है, कपड़ा उद्योग जिसे हम कहते हैं, बहुत ही पुराना एंड बड़ा उद्योग अपने भारत देश का है। तो नियरली हाफ ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ इट्स मिल्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। मतलब इस उद्योग में चलने वाली जो भी फैक्ट्रीज है वह नियर बाय, मतलब पूरे में से, टोटल में से हाफ इंडस्ट्रीज जो है वह कहाँ पर है, उसकी जो मिल्स है टेक्सटाइल मिल्स ज़्यादा कहाँ पर है, तो ओनली 2 स्टेट्स में है। कौन कौन से? गुजरात एंड महाराष्ट्र। मतलब गुजरात एंड महाराष्ट्र राज्य में ही आधे से ज़्यादा तो टेक्सटाइल मिल्स है, ऐसा यहाँ पर कथित हो रहा है। तो अहमदाबाद एंड मुंबई लीड इन द नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स। तो अहमदाबाद जो कि गुजरात में ही है एंड महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद। तो इन दोनों प्लेस पर, जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में टेक्सटाइल मिल्स लीड करती हैं, अपने अग्रसर रही है। टेक्सटाइल मिल्स प्रोड्यूस कॉटन, वुलन एंड सिंथेटिक क्लॉथ। तो ये जो मिल्स है, कपड़ों की मिल्स, यह क्या प्रोड्यूस करती है, क्या उत्पादन निर्माण करते हैं बच्चों? तो यह है कॉटन का उत्पादन, वुलन का उत्पादन एंड सिंथेटिक क्लॉथ्स का भी माल तैयार करती है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलता है। सी ओके, दिस इज़ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ सभी प्रकार के कलरफुल थ्रेड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यह टेक्सटाइल मिल है, इसमें वाइट नहीं बल्कि कलरफुल थ्रेड्स का यह पिक्चर है। इसी से हम कलरफुल साड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, कॉटन के क्लॉथ्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से इस इंडस्ट्रीज़ में काम चलता है। इससे आप थोड़ा सा तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यह उद्योग रहते हैं, फैक्ट्री में कैसे काम करते हैं, इन मिलों में कैसा काम हो जाता है। आफ्टर दैट वी विल मूव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। तो बड़े पैमाने में चलने वाली बड़ी इंडस्ट्रीज़ में और एक है, वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज मतलब जो भी विद्युत उपकरण तैयार हो जाते हैं वह ऐसी इंडस्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं। You can see this is the electronic industry and in that these are the workers who are working in the industry. तो यह जो यहाँ पर पर्सन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति, वह इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो सभी वायरिंग का काम होता है यहाँ पर। तो मैन्युफैक्चरर्स टीवी सेट्स,
ट्रांजिस्टर्स, टाइपराइटर्स, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मतलब जो भी सभी वायर का सामान रहता है, उस वायरिंग काम में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, कौन कौन सी उपकरण बनाए जाते हैं। तो वह टीवी के सेट्स मतलब टेलीविज़न सेट्स भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है टीवी कहाँ पे बनती है, तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बनती है। ट्रांजिस्टर जिसे हम कहते हैं संक्रामक या रोधानिरक, तो इसको ट्रांजिस्टर ही याद रख लो आप बस। वह एक टाइपराइटर, जैसे कि आप जानते हैं टाइपराइटर देखा होगा आपने जेरोक्स सेंटर में वगैरह या किसी कंप्यूटर सेंटर में टाइपिंग करने की मशीन रहती है, वह रहता है। एंड कंप्यूटर्स तो सभी लोगों को पता है। तो आदि सभी जो चीज़ें हैं बड़ी बड़ी, वह कहाँ पर बनती है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बनाई जाती है। एंड बाद में हमारे पास आती है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर का नॉलेज वगैरह सीखते हैं। ठीक है, टीवी भी देखते हैं अपने घरों में, है ना, ऐसे समझ में। तो ये सभी चीज़ें कहाँ पर तैयार होती है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में होती है। तो यह एक अपने लिए वरदान है बच्चों, अपने भारत देश के लिए पूरे, जो सभी चीज़ें हमें प्राप्त करके तैयार करके मिलते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कुछ लोकोमोटिव्स है। तो लोकोमोटिव्स यह जो है आर मेड एट चित्तरंजन एंड वाराणसी। लोकोमोटिव्स मीन्स उसका अर्थ है स्वयंचलित यंत्र या स्वयंचलित इंजन जिसे हम कहते हैं। मतलब ऐसा इंजन रहता है जो जिसके खुद के बलबूते पर दूसरी गाड़ी पूरी चलाता है, मतलब अपने ही इंजन पे अपनी गाड़ी चलाने का वो कार्य करते हैं। तो उस यंत्र को स्वयंचलित यंत्र कहते हैं। तो ऐसे लोकोमोटिव्स मतलब अपने आप चलने वाले इंजन मशीन यंत्र कहाँ पर बनते हैं, तो अपने भारत देश में चित्तरंजन एंड वाराणसी नामक 2 प्लेस है, वहाँ पर यह लोकोमोटिव्स बनते हैं। आफ्टर दैट रेलवे कोचेस एट कापुरथला। रेलवे कोच मतलब रेलवे के डिब्बे, बड़े बड़े जो रेलवे के बॉक्स डिब्बे रहते हैं ना, एक एक बस के जैसे, वह कहाँ पर बनते हैं, तो कापुरथला एंड पेरम्बर, इन दोनों जगह पर रेलवे के कोचेस बनते हैं। एंड एरोप्लेन्स नाउ तो अब देखते हैं एरोप्लेन्स के बारे में। तो ये एरोप्लेन्स कहाँ पर बनते हैं, एरोप्लेन्स इन कानपुर एंड बेंगलुरु। एरोप्लेन्स कहाँ पर बनाए जाते हैं, एरोप्लेन्स मतलब विमान बच्चों, तो विमान कानपुर में एंड बेंगलुरु सिटी में बनाए जाते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है एंड कानपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है यह शहर, लखनऊ कानपुर वगैरह, है ना। तो इन शहरों में यह एरोप्लेन बनाए जाते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में। एंड शिप बिल्डिंग एट विशाखापट्टनम। शिप बिल्डिंग मतलब शिप, यू नो बच्चों, शिप ऐसे टाइप की शिप मीन्स जहाज, जो नाव बनाने का जो कार्य पूर्ण होता है वह कहाँ पर होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज में ही होता है। बट उसकी इंडस्ट्री कहाँ है, तो वह है विशाखापट्टनम। मतलब विशाखापट्टनम नामक शहर में शिप बनाने का इंडस्ट्रीज है। इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ इंडिया। तो विशाखापट्टनम यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट औद्योगिक यूनिट है भारत का। मतलब वहाँ पे यूनिट का एक गढ़ के रूप में उद्योग चलते हुए हमें दिखाई देते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी अबाउट द बिग स्केल इंडस्ट्रीज, दैट इज़ विशाखापट्टनम। तो बच्चों हमने अब तक देखा कि एरोप्लेन्स मेकिंग मतलब किस प्रकार से एरोप्लेन मेकिंग करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट्स हम यहाँ पर एरोप्लेन के देख सकते हैं। कुछ भी तो समझ में आता होगा, फिर भी देखो समझने की कोशिश करो ये कहाँ का हिस्सा है एरोप्लेन का। तो इस प्रकार से एक एक पार्ट करके टोटल एरोप्लेन बनाया जाता है। यू कैन इमेजिन फ्रॉम दिस। यस, ओके। तो such a way we have learned in this chapter the main things that 3 types of industries, and that are cottage industries, small scale industries and large scale industries. okay? तो आज हमने बच्चों इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नामक चैप्टर में टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज देख लिए एंड उसके बाद मेन इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो अपने भारत देश में जो भी मुख्य मुख्य इंडस्ट्रीज है, उद्योग करने वाले उद्योग व्यवसाय हैं, उनको भी हमने आज यहाँ पर देख लिया है। तो नाउ वी विल सी और वी विल डिस्कस अबाउट सम थिंग्स वी हैव लर्नड इन द chapter. Now see which are that.
फर्स्ट, इंडस्ट्री कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। यह जो इंडस्ट्रीज है वह क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, मतलब कच्चे माल का रूपांतरण पक्के माल में करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पादन चीज़ें नई नई वस्तुएं बनाती है। दूसरा है, इन कॉटेज इंडस्ट्रीज अ फ्यू पीपल वर्क विथ सिंपल टूल्स एंड यूज रॉ मटेरियल्स फाउंड नियर बाय। तो दूसरी मेन थिंग क्या सीखी हमने यहाँ पर कि बाबा कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है, कुटीर उद्योग, उसमें बहुत कम लोग काम करते हैं, सिंपल टूल्स उसको लगते हैं एंड रॉ मटेरियल्स यूज़ करके, रॉ मटेरियल्स जो है उसका नियर बाय मतलब आपने ही आसपास कहीं बहुत ही आसानी से उसका रॉ मटेरियल कच्चा माल मिल जाता है, उसी से हम नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती उस इंडस्ट्री में। तीसरा है उसके बाद, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड स्मॉल मशीन्स एंड वर्क इज़ डन इन स्मॉल फैक्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए स्मॉल मशीन्स लगती है एंड वर्क जो है अपना कार्य वह छोटे छोटे फैक्ट्रीज में भी हम पूरा कर सकते हैं। 30 तक वहाँ के लोग वर्कर्स उसमें काम कर सकते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नीड स्किल्ड पीपल एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू प्रोड्यूस गुड्स। बट लार्ज स्केल का ऐसा नहीं होता है, बहुत डिफरेंट है। उसमें जो वर्कर्स या पीपल रहते हैं काम करने वाले, बहुत ही फुलफिल्ड स्किल्ड, मतलब उनमें वो कौशल्यपूर्ण व्यक्तियों का काम है बच्चों। उसमें वेल एजुकेटेड एंड परफेक्ट पर्सन लोग चाहिए जिससे वह अपना काम पूरा कर सके, अदरवाइज ऐसे वैसे को वह काम नहीं होता है, आता भी नहीं है। तो उसके लिए होशियार, इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड स्किलफुल ही पर्सन चाहिए व्यक्ति। एंड उसके लिए लार्ज अमाउंट मनी, मतलब पैसा भी ज़्यादा लगता है एंड तब जाकर कुछ बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ को एरिया भी ज़्यादा लगता है, वर्कर्स भी ज़्यादा होते हैं एंड तब वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, so such a way we have completed here our chapter Industrial Development of India. Okay students, I hope today you understood very well this chapter, and after that I want to take a short break after finishing this chapter, and we will meet again in the next period, or we will see tomorrow. Till, thank you.